हमास का इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला, तल अवीव के एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से जायद हो गई। इसराइल का गजा में 150 यरगमालियों की हमास के पास मौजूदगी का एतराफ। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का जंग खत्म होने तक कैदियों के तबादले न करने का ऐलान। गजा इसराइली अफवाज के मुकम्मल महासरे में निहत्ते फलस्तीनियों पर फास्फोरस बमों की बरसात। हमास के ठिकानों की आड़ में रिहायशी इमारतों के साथ हस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 969 फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी सेहनी अफवाज की प्यास न बुझी। एक तरफ बमबारी तो दूसरी जानिब पानी, बिजली, गैस और खुराक की फराहमी मुसलसल चौथे रोज बंद। आलमी बरादरी ने खामोशी से गाजा के शहरी सेहनी रियासत के रहमो करम पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके दुनिया से राब्ता भी काट दिए। सऊदी अरब का फलस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान। गजा गिरदनवाह में लड़ाई फौरी बंद करने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गाजा में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की इमदाद भेजने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में बेंच इधर उधर करके फैसले किए जाते रहे। क्या वो ठीक था? जज को रोका भी जाता रहा कि आप फलां केस ना सुन सकते हैं और पार्लियामान दुश्मन है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को दुश्मन समझती है। एक इदारे को दूसरे से लड़ाना नहीं चाहिए। कुछ गैर आईनी हुआ तो देख लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। ख्याल है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामान चाहती है तो एक कदम और उठा सकती थी, जो नहीं उठाया। इदारों को ना लड़ाएं, बस ये कहेंगे जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट को तो अपने दायरे इख्तियार में तौसी पर खुश होना चाहिए। जस्टिस अथर मनल्लाह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत अपना इख्तियार बढ़ा सकती है? जस्टिस जमाल मुंदखिल का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, इसका इख्तियार रूल से नहीं बढ़ाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। OIC ने कश्मीर का मसला संजीदा और तवज्जो तलब करार दे दिया। नुमाइंदा OIC को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। भारत ने मकबूजा वादी को गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। जम्मू कश्मीर मसले का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल है। सेक्रेटरी खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम मसाइल के हल के लिए नून लीग की तरफ देख रहे हैं। हमेशा वादा पूरा करके दिखाया, आइंदा भी एतमाद पर पूरा उतरेंगे। नवाज शरीफ की सैफुल मुल्क होकर से गुफ्तगू। कायद नून लीग का वतन वापसी के लिए सफर आज से शुरू होगा। लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदीया में एक हफ्ते कयाम के दौरान उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में तेजी। कायद नून लीग के एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान आमद के लिए 2 प्लान मुरतब। एयरपोर्ट पर मरकजी रहनुमा इस्तकबाल करेंगे। प्लान ए के तहत हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह लाया जाएगा। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ को बरास्ता माल रोड या रिंग रोड जलसागाह लाया जाएगा। जलसे के 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फरहमी, फैमिली, वकला और जाती मौले से मुलाकात के लिए इंट्रा कोर्ट दरखास्त पर फैसला महफूज। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशनर केस। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद के लिए चेयरमैन PTI के 24 अक्टूबर को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सिक्योरिटी के लिए IG को खत भी लिख दिया गया। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास। सियासी जमातों के नुमाइंदों की आम इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक पर तजावीज़ पेश। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 9वें मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। भारत ने अफगानिस्तान के इब्तदाई 3 विकेटें गिरा दी। शाहीनों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 345 रन बनाकर वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ पूरा करने की नई तारीख रकम कर दी। श्रीलंका को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियां। जिम्मेदाराना बैटिंग पर रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। हसन अली 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। श्रीलंका की जानिब से कुशल मेंडिस और समारक मुकराम का सेंचुरियां बनाई। कौमी क्रिकेटर्स ने हैदराबाद के दिल जीत लिए हैं और राजीव गांधी स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान से गूंज उठा। एक मद्दा ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शाहीनों का भी मोहब्बत से भरपूर जवाब। मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को टी-शर्ट तोहफे में दी। कौमी क्रिकेटर्स ने सेल्फियां भी बनवाई।
विकेट बैटर मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ जीत को फलस्तीनियों के नाम कर दिया। जीत गजा के बहन भाइयों के लिए है। मोहम्मद रिजवान का सोशल राब्तों की साइट पर पैगाम। श्रीलंका के खिलाफ जीत में किरदार अदा करने पर इजहार मुसर्रत। शानदार मेहमान नवाजी और सपोर्ट के लिए हैदराबाद के शायकीन से इजहार तशक्कुर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शरीक होंगे। सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गैर कानूनी अफवान बाशिंदों की वापसी के अमल की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। स्मगलिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई और दस्तावेजात रखने वाले 17 लाख अफगानों को कुछ नहीं कहा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस अनासर को गिरफ्तार करने का फैसला। तेल स्मगलिंग में मुलविस कश्तियों के मालिकान को 10 रोज की मोहलत देने का ऐलान। गैर मुल्की तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 20 दिन रह गए। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन जारी। POR ACA से कार्ड्स के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न करने की हिदायत। शिकारपुर में कच्चे के इलाके कोट शाहू चौकी पर डाकुओं का हमला। SHO और हेड मोरर समेत 5 एहलकारों को अगवा कर लिया। एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर इज़हार बरहमी। क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है? एहलकारों को डाकू ले गए तो अवाम की हिफाजत का अल्लाह ही हाफिज है। मकबूल बाकर का IG पुलिस को फोन। मुखबियों की फौरी बाजियाबी की हिदायत। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 2 मजदूर और 1 राहगीर शामिल। 4 अफराद जख्मी हालत में निकाल लिए गए। 80 गज के प्लॉट पर काम जारी था कि स्ट्रक्चर अचानक गिर गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। लेमिनेशन पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का काम 1 हफ्ते से बंद। पासपोर्ट का बैकलॉग 5 लाख तक पहुंच गया। लेमिनेशन पेपर मिलने पर 2 हफ्ते लगेंगे। रुपए ने डॉलर को मजीद बेकदर कर दिया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता। कीमत 279 रुपए 43 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 279 रुपए में फरोख्त। एक तरफ गंदम का बहरान और आटे की कीमत में होश रुपए इजाफा तो दूसरी जानिब जाफराबाद में हजारों मैट्रिक टन गंदम खराब हो गई। खराब होने वाली 28,000 मैट्रिक टन गंदम फीड के लिए निजी फार्मर्स को फरोख्त कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली बहरान का शिकार। इंतजामिया ने खसारा और अखराजात को पूरा करने के लिए तलबा पर बोझ डाल दिया। फीसों में 25% तक का इजाफा कर दिया गया। माली खर्चात कम करने के लिए तलबा में यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस में दाखिलों का रुझान बढ़ गया। मरी में सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के माल रोड पर ब्लॉक करके मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। पंजाब में आशोबे चशम की वबा में कमी न आई। 24 घंटे में मजीद 3031 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा भावलपुर में 435 शहरी आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला। लाहौर में 326 शहरी वबा का शिकार। अफगानिस्तान 6.3 शिद्दत के जल्जले से फिर लरज उठा। हेरात में आने वाले जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। 4 रोज कबल आने वाले जल्जले में 2000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए थे। और उर्दू और पश्तो फिल्मों के मारूफ अदाकार बदन मुनीर को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। कराची में बतौर रिक्शा ड्राइवर अमली जिंदगी का आगाज करने वाले बदन मुनीर ने मुख्तलिफ शोबों में किस्मत आजमाई, लेकिन पहचान अदाकारी बनी।